मुख्यमंत्री की 10 दिवसीय विदेश यात्रा मध्य प्रदेश की व्यापक संभावनाओं के मद्देनजर रही उपयोगी। मध्य प्रदेश को मिला संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा अवार्ड। प्री स्कूल एजुकेशन ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्यों ने स्कूल में जाकर शैक्षणिक व्यवस्था का लिया जायजा। और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री महेंद्र हाड़िया ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 10 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद आज स्वदेश आगमन हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की व्यापक संभावनाओं को बताने के लिहाज से ये यात्रा बहुत उपयोगी रही है। इस यात्रा से प्रदेश में औद्योगिक निवेश और निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले उनको निमंत्रण देने, मध्य प्रदेश की संभावनाएं बताने हम दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो उत्साह दिखा मध्य प्रदेश के प्रति, क्योंकि जापान में जेट्रो जो वहाँ निवेश को प्रोत्साहित करने का काम करता है, जापानी कंपनीज के साथ मिलके जेट्रो उसके साथ हमारी बैठक हुई। उनके अध्यक्ष जी और उनके हाई पावर डेलीगेशन था, टीम थी, और उनने हमको ये प्रॉमिस किया है कि वो जेट्रो की दिल्ली जो इकाई है उनसे कहेंगे कि वो मध्य प्रदेश की संभावनाएं देखें। और जापानी कंपनियों से उन्हें आग्रह किया है कि वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी जाएं और मध्य प्रदेश में निवेश भी करें। जापानी निवेशकों ने एक सवाल हमसे ये किया कि अगर हम आना चाहें तो फिर ज़मीन का कोई डिस्प्यूट तो नहीं आएगा जैसे भारत में के कई राज्यों में आता है। तो हमने उनको ऑफर दिया कि जापानी कंपनीज अगर चाहेंगी तो एक इंडस्ट्रियल जोन उनके लिए अलग से मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। चौहान 17 जून को जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर की यात्रा पर भोपाल से रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान चौहान ने इन 3 देशों के कई औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण किया और औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और प्रमुख उद्योगों के कार्यकारी अधिकारियों से चर्चा कर प्रदेश में निवेश का न्योता दिया है। भोपाल विमानतल पर चौहान का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर मध्य प्रदेश न्यूयॉर्क में सम्मानित हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाले राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र संघ अवार्ड लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के उप सचिव मनोहर दुबे ने न्यूयॉर्क में एक भव्य समारोह में सोमवार को ग्रहण किया। फिलहाल इसे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्री स्कूल एजुकेशन ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने आज भोपाल और रायसेन में मैदानी स्तर पर शिक्षा की स्थिति का जायजा लिया। सदस्य जानना चाहते थे कि आंगनबाड़ी से निकलकर कक्षा 1 में आए बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास कैसा हुआ है। भोपाल के दीपशिखा विद्यालय में सदस्यों ने बाकायदा बच्चों के साथ क्लास अटेंड की। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के माध्यम से इस साल 2012 में जाने वाले हज यात्री 2 सूटकेस और 1 हैंडबैग ले जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी बैगेज की जिम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की नहीं होगी। इसका पालन नहीं किए जाने की स्थिति में हज यात्रा अंतिम समय तक निरस्त कर जमा की गई राशि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा जब्त की जा सकती है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया द्वारा सीट आवंटन प्राप्त महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले सभी विद्यार्थियों की प्रवेश फीस प्रत्येक कार्य दिवस में जमा होगी। फीस जमा करने का सिलसिला निर्धारित अंतिम तिथि तक जारी रखने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए हैं। महाविद्यालयों में आवश्यकता अनुसार फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त काउंटर भी बनाए जा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर विनोद जुत्थी ने आज निर्वाचन कार्यालय भोपाल में मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़े जाने के लिए चलाए गए डोर टू डोर अभियान की बैठक में समीक्षा की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद भी मौजूद थे। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।